जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को लैंडिंग के दौरान हादसा, 85 अफराद हलाक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से हुआ। तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसलकर दीवार से जा टकराया। जहाज में अमले के 6 अफराद समेत 181 मुसाफिर सवार थे। तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापस आ रहा था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। सिकरदू में 3 इंच बर्फबारी। पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोपिस में दर्जा हरारत -9, अस्तोर गिलगित में -8, कल्लात में -7, कोयटा और ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद-ए-निगाह में कमी के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद। M3 लाहौर से समुंदरी, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे लाहौर से आलकोट और M5 शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक खोल दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची में पारा चिनार वाक़यात के खिलाफ धरने, पावर हाउस, चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। शाहराह फैसल पर मलीर 15 के मकाम से मुजाहिरीन चले गए। मलीर 15 पर दोनों अतराफ से सड़कें खोल दी गईं। स्टील टाउन के करीब ही धरना खत्म। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। कुरम में क़याम की कोशिशें कामयाब। ग्रैंड जिरगे में मुआहिदा तय पा गया। अफ्रीकन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक असले के इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। 2008 के मरी मुआहिदे पर अमल किया जाएगा। अफ्रीकन को असले हुकूमत को जमा कराना पड़ेगा। दर्शे सैफ के मुताबिक हुकूमत ने मुआहिदे में सालसी का किरदार अदा किया। सड़क जल्द खोल दी जाएगी। चौकियाँ और मोबाइल यूनिट कायम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स में 400 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार भर्ती होंगे। नून लीग ये तरफा फैसले करने के लिए अक्सरियत नहीं रखती। कामयाबी से हुकूमत करने के लिए फैसले इत्तेफाक राय से करना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। कहते हैं नून लीग समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहिदे के तहत नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट दिया मगर पीपल्स पार्टी से वादे पूरे नहीं किए। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। नहरें निकालने का एक तरफा फैसला नाकाम होगा। उम्मीद है बातचीत से सूबों के खदशात को दूर किया जाएगा। सीख गया हूँ कि हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। बिलावल ने कहा, हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासी मामलात से बालातर हैं। PTI क़यादत को संगीन सवालों के जवाब देना होंगे। कहा, हुकूमत कभी इंटरनेट स्लो होने का कहती है, कभी तार कट जाने का कह दिया जाता है। समुद्र में ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल काट देती हैं? बानी PTI मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। अभी मुझे बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का गिला बरकरार है। 26वीं तरमीम में शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छिड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। तलखियाँ अपनी जगह, लेकिन बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात करने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सेमिनार से खिताब। कहा कि हम लोग 9 मई का जिक्र करने से कतराते हैं। 9 मई को वो किया गया जो भारत की फौज भी ना कर सकी। क्या पहली दफ़ा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं? बाहर बैठ कर ट्वीट करने वालों ने क्या कभी कश्मीर और गजा पर बात की है? मुआशरे को ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जिस जमात ने पूरे 4 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की। वतन अजीज़ के लिए जानें कुर्बान करने वाले सिपाही और हवलदारों पर फ़ख्र है। खुशी है मुझे हवलदार का लक़ब दिया गया। मेरे तो रगों पैर में खून में पॉलिटिक्स है। मैं सियासत के बगैर रह ही नहीं सकता। मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकती। 3 किस्में हैं। एक तो वो है जो फौजी कंट्रोल है, एक है जब लीडरशिप बादशाह बन जाती है, मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, और तीसरी जमहूरियत वो है
जब चंद जज चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है, जो आता वो कहता मैं अकेले कूल लूं, मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। इन मज़ाकरात से कौम को तवक्कुआत बन रही हैं, उसके अंदर से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ख्वाजा साद रफीक ने सियासी बहरान के हल के लिए कौमी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाहिद खाका नबासी, डॉक्टर मालिक बलोच, आफ्ताब खान शेरपाव, पीर पगाड़ा, चौधरी निसार अली खान समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को कमेटी का हिस्सा बनाना चाहिए। ख्वाजा रफीक की बरसी की तकरीब से खिताब, कहा कि तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकल आएगा। किसी की सियासत को दफन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं चल सकता। हर आने वाला कहता है कि उसकी मर्जी चले। मुल्क आपस की धींगा कुश्ती में घिरा हुआ है। आज जिस मुकाम पर खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई और साकिब निसार हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ये लोग बैठ जाएं। अगर आज की बात किसी को तस्लीम करवाना जो है दरकार है, तो कल की जो बात है उसे भी तस्लीम कर लिया जाए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने ख्वाजा साद रफीक की कौमी कमेटी के क़याम की हिमायत कर दी। कमेटी में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी पीटीआई को भी शामिल करने की तजवीज़ भी दे डाली। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम खलूस दिल से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। सियासतदानों को बैठ कर बात करनी चाहिए। 70 साल का बहरान 70 दिनों में ख़त्म हो सकता है। सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर और हिदायतकार ख्वाजा साद रफीक हैं। मईशत की मजबूती के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नेक नियती से चल रहे हैं। ये नहीं हो सकता 9 मई के वाक़यात भूल जाएं। मास्टर माइंड के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। कामयाबी और नाकामी इसकी जिम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है जिसने कि एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाए हैं जिससे कि न सिर्फ हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत तबाह हुई है, हो रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग मुल्क से जा रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। एहतजाज हमारा आईनी हक है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। बानी अपने लिए कोई रिलीफ नहीं ढूंढ रहे, वो असूली मौक़िफ़ और अवाम के लिए जेल में है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए मगर यहाँ पिक एंड चूज़ होता है। हमारी सियासत का मरकज़ कानून की हुक्मरानी है। हमारी जिद्दोजहद इसी दायरे में होगी। अदालतों से इंसाफ की तवक्को रखते हैं। बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। अभी मुझे बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला बरकरार है। 26वीं तरमीम में शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के रिट नजर नहीं आ रही। सदर आसिफ अली जरदारी का सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाने पर डॉक्टर आसिम को खराज तहसीन, कहा हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ की, वहाँ भी डॉक्टर आसिम से अस्पताल बनवाएंगे। सखर की खिदमत ऐसे करेंगे जैसे दीगर शहरों की करते रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनाने के अखराजात सिंध हुकूमत अदा करेगी। रोहरी केनाल को पुख्ता किया जा रहा है। सालाना बुनियादों पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे।
कुरम में क़याम अमन की कोशिशें कामयाब। ग्रैंड जिरगे में मुआहिदा तय पा गया। फ़रीक़ैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक असलहे के इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। 2008 के मरी मुआहिदे पर अमल किया जाएगा। फ़रीक़ैन को असलहा हुकूमत को जमा करवाना पड़ेगा। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हुकूमत ने मुआहिदे में सालिसी का किरदार अदा किया। सड़क जल्द खोल दी जाएगी। चौकिया और मोबाइल यूनिट कायम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स में 400 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार भर्ती होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने मौसम गर्मा से कबल बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी PTI ने IPPs को ऑडिट से बचाया। हराम खोरों के कहने पर IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से छूट दी गई। PTI हुकूमत के फॉर्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। पाकिस्तान को खत्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। बिजली की तकसीम कारी के निज़ाम की निजकारी की जा रही है। 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।